उत्तर प्रदेश में भी विरोध करिए, विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है आपके पास। लेकिन ये दो सच्चाई ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में उसको आप कोडीन माफिया बोलो, कोडीन भैया बोलो, जो भी बोलो, मैक्सिमम ये है कि स्टॉकिस्ट मिलेगा आदमी, कि वो दवा हम भी मंगवाए थे और हमारे यहां भी रखी थी। लेकिन दवा की गंगोत्री कहां है? गंगा चली कहां से? स्टालिन के आंगन से। और आपसे पूछो स्टालिन, तो बोले क्या कह रहे हो, हमें तो ऊंचा सुनाई देता, मैं पता ही नहीं कौन स्टालिन। आपको सबसे पहले स्टालिन से इस्तीफा मांगना चाहिए था। आपका कंठ सूख गया। भाई जहां दवा बनी नहीं और जो उस दवा के से कोई मृत्यु की दुखद घटना नहीं घटी, वहां आप राजनीतिक तांडव करने पे आमादा है। और स्टालिन की तरफ घूंघट कर लिया, बोलना देखेंगे नहीं, असूर्य पश्या हो गए। ये इससे मामला गड़बड़ होता है। और जो बात राज भाई ने कही वो बात सिद्धांतता सही है कि इससे बड़ा पाप नहीं नकली दवा से। लेकिन मेरे भाई, कौन सा सूबा, कौन सा इलाका ऐसा है नेहरू जी से लेके आज तक जहां नकली दवा का कारोबार कम या ज्यादा नहीं हो रहा हो? बता दो, मैं तो बड़ी खरी बात कहता हूं। तब रोज छापेमारी हो रही है। और नकली दवा ही क्यों? क्या चीज नकली नहीं बिक रही सो बता दो। कहां नहीं बिक रही उसका नाम बताओ, मैं भी बता दूं मैं बिक रही। तब छापेमारी होती है ना, उसी से हमको पता लगता है ना। जो मसाले में गधे की लीद मिला सकते हैं, लकड़ी का बुरादा मिला सकते हैं, वो नकली दवा नहीं बना सकते। लेकिन क्या हम उसको राजनीतिक रंग देंगे और राजनीतिक रंग देख के अकाउंट सेटल करना चाहेंगे? या हमारा जोर इस बात पर होना चाहिए कि नकली दवा के विरुद्ध, नकली दवा ही क्यों, नकली किसी भी चीज के विरुद्ध एक निर्णायक अभियान देश में सतत चलता रहे, वो मेरे तेरे से प्रभावित नहीं हो, तब तो बात समझ में आएगी। आप विच हंटिंग करना चाहते हैं, पिक एंड चूज करना चाहते हैं, वहीं से मामला खराब हो जाता है। और मैंने जैसा पहले कहा था कि एक बार मैंने कहा था, शायद दुबे जी थे तब मेरे उसमें इसी ऐसे कार्यक्रम में, मैंने कहा था भाजपा के दो नेताओं को कभी चुनौती मत दीजिए। राज भाई, मैंने सलाह दी थी। कौन? योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। बाकी सबसे कह सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी से कहा गया कि मोदी में हिम्मत है तो 370 हटा के दिखा दे, पूरा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। क्या हटा दिया है? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। झंडा भी उठा रहे हैं और डंडा भी उठा रहे हैं कश्मीर में। क्या वहां किसी ने टमाटो केचप भी नहीं फेंका, खून तो छोड़ो। अब कह रहे गलत चुनौती दे दी थी मोदी को। क्या लॉ एंड ऑर्डर है? दिन रात दिन दहाड़े हत्या हो गई, इलाहाबाद में सरकार खत्म हो गई, पया हुआ, मैं सरकार को चुनौती देता हूं। अखिलेश जी बाबा खड़े हुए, बोले मिट्टी में मिला देंगे, जय श्री राम, हो गया काम, हो गया ना। मैं अपने सारे मित्रों से कहता हूं, राज भाई दिल का लगाव है, इसलिए बाकी सबको चुनौती दे लो, इनसे न कहना कि ऐसा करके दिखा दो। और कुछ तो है भाई, अब क्या है ये मैं नहीं जानता, कुछ तो है, वरना हर दूसरे तीसरे दिन हमारे विपक्ष के साथी, डॉक्टर साहब सुन लो, हमारे विपक्ष के मित्र हर दूसरे तीसरे दिन योगी जी हटा दिए जाएंगे, इसको लेके लड्डू आपस में खिला देते हैं एक दूसरे को। क्या इतना लड्डू खा चुके कि शुगर हो गई विपक्ष में लोगों को, लेकिन मान नहीं रहे।
और दिल्ली वाले सोन पापड़ी बांट देते हर दूसरे तीसरे दिन, बोले कि मोदी जा रहे हैं, डेट दे देते हैं। जैसे जैसे आप ये कहते हो कि योगी हटा दिए जाएंगे, ये छोटे लोगों ने नहीं कहा, ये तो अखिलेश यादव डेट देते रहे, आप माने भी ना आप डेट देने से, केजरीवाल डेट देते रहे। जिन जिन ने डेट दी वो सब नुकसान उठा गए। केजरीवाल अपनी क्या गति हुई देखी ली, उनने सबसे पहले डेट दी थी बाबा की, और योगी आदित्यनाथ खूंटा और मजबूती से गाड़ के बैठ गए, बोले आओ जी हम फातिया पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आप उनको हटाने की सोच रहे थे, मैंने समझाया था, मुझे मत कहना कि भैया आपने बताया नहीं, मैं तो कहा था कि श्रीपद मिश्रा टाइप मामला मत समझना, इधर मामला कैड़ा है। और 19 तारीख की रात तक मोदी हट जाएंगे, इस्तीफा देके चले जाएंगे झोला उठाकर, और भागवत भी नाराज हो गए, और दिस हो गया दैट हो गया, ये सब चल रहा था ना। क्या हुआ, 19 तो गुजर गई। आप लोग ऐसा काम क्यों करते हो कि एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमसे एक लोक व्यवहार की बात कही, बस वो बात कहूंगा, किस संदर्भ हुई प्रसंग में नहीं जोड़ूंगा। उनने कहा जब कुछ गड़बड़ हो, आदमी कुछ गड़बड़ करता हो तो उसको थाने के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। क्या, अभी थानेदार भूला बैठा है, अब आप बटन खोल के बार बार उधर से गुजरे, उठने का दीवान जी पकड़ के लाओ इसको अंदर, पहले इसी 20 लाठी मारो, है ना। मामला गड़बड़ होता है, पीछे से निकल जाओ यार, मान लो गुटखा लेने जाना, पीछे से ले आओ गुटखा, मंगवा लो, बटन खोल के जा रहे, दरोगन का यार हमारे लिए बटन खोले, बोले पकड़ के लाओ, पहले इसको गिरा के मारो, हेलीकॉप्टर बनाओ। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो कल से भैया चिंतित हूं, सपा वालों ने इतना उत्तेजक कर दिया वातावरण कि उनको बोलना पड़ा कि हम फातिया पढ़ने लायक नहीं रखेंगे। अब मैं पहले तो ये खोज रहा हूं फौत कौन होगा, फिर फातिया में कौन कौन जा सकते हैं उनकी लिस्टिंग दिमाग में कर रहा हूं। अब सभी अपने हैं, क्या कहे, मुझे इधर की भी चिंता उधर की भी चिंता, सकुशल तो सब रहो भाई। इसलिए मैं फिर उस सलाह को दोहराऊंगा, भारत की राजनीति में ममता जी से दो दो हाथ कर लो, स्टालिन से कर लो, किसी को उत्तेजित कर लो, किसी के लिए कुछ कर दो, बता दो ये कल हटा दिए जाएंगे, ये परसों हटा दिए जाएंगे, जेल जाएंगे, इन पर ये लगवा, लेकिन दो से अड़ो नहीं, आमने सामने तू में अवॉइड करो। क्या बोले हिम्मत है तो गांधी परिवार पर मुकदमा करके देखो, काहे बोले थे ये, जमानत पर आना पड़ा, आए ना, मुकदमा हो गया, जमानत पर आना पड़ा बात। हिम्मत को मत तौलो भाई, मैं दिल से कह रहा हूं, ये हिम्मत की डबल डोज लेके आए हैं। इनकी हिम्मत से काय को उलझो, कश्मीर वालों की दशा देख लो, है? उनकी क्या स्थिति है। और उमर अब्दुल्ला तो अब भाजपा की ही भाषा बोल रहे हैं एक सीमा तक, और इंडिया अलायंस की खिलाफत भी कर रहे हैं, करे किसी लायक नहीं इंडिया अलायंस वाले। महबूबा जी कहाँ हैं, उनके पिताजी खून की नदियां बहा रहे थे, उनका अपना ही ठिकाना नहीं कि क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। इसलिए मैं कहूँगा नकली दवा के खिलाफ मिलकर सब लड़िए, लेकिन अपनी दृष्टि को इतना संकुचित मत कर लीजिए कि उसमें सिर्फ सियासत आए। अगर तमिलनाडु में ऐसी फैक्ट्री थी जो जहर बना रही थी, तो कम से कम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसमें नहीं क्या इस्तीफा दें, लेकिन उनकी आलोचना का कुछ तो कहना चाहिए उसके लिए नहीं। आपका कंठ अवरुद्ध है स्टालिन के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए आपको फिर उस राज्य में बोलने की नैतिक वो नहीं है, नैतिकता नहीं बनती जिस राज्य में एक भी व्यक्ति मरा नहीं कोडीन पीकर और एक बूंद कोडीन का उत्पादन नहीं हुआ। धन्यवाद।
अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है आर प्योर पाव भाजी का मसाला। आर प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।